बरमास भी तुझसे ढूंढत पड़ी। ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಸಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮಧುರ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೂವಿಯ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾವಿಕ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಊರು उत्तर प्रदेश, काशी ग्राम कोलवा घाट, पोस्ट सैदपुर, डिस्ट्रिक्ट रांची। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कन्नड़ इंडस्ट्री में कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया। रविंद्र कला क्षेत्र में 6 साल ड्रामा किया और बहुत सारे बेंगलोर में 2-3 एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। फैशन शो पे मॉडलिंग किया मैंने। स्ट्रगलिंग 15 साल हो गया मुझे, मतलब कन्नड़ इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते करते, ये प्रयास करते करते 15 साल हो गया। 15 साल में मैंने बड़े बड़े मूवी में काम किया है। जैसे KGF चैप्टर 2 में एक अच्छा रोल प्ले किया था। उसका डायलॉग भी मुझे मिला था, आउन कांग तक्षना सुटाक बिड़तने। वो रोल हमारा ट्रिमिंग की वजह से कट हो गया, वो मेकिंग करने के टाइम में कट हो गया। अब क्यों कट हो गया हम तो नहीं जान सकते हैं, मगर उनको जो अच्छा लगा होगा उन्होंने किया होगा। फिल्म सक्सेस भी हुआ, अच्छा हुआ। KGF चैप्टर 2 मुझे खुशी हुआ कि KGF 2 सक्सेस बहुत अच्छा से। राखी सर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके साथ भी काम किया। और मेरा सीन नहीं आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से मैं कोशिश करके फिर से दूसरा फिल्म में काम किया मैंने। फिर मैंने रॉबर्ट में काम किया। तो मैंने पूरा जोश के साथ काम किया। उसमें अविनाश सर के साथ में मैं कुश्ती सीन के साथ बैठा हूँ, तो मैंने बहुत खुशी था मुझे वो रॉबर्ट फिल्म देखने के लिए। तो मैं हूँ उसमें, बहुत खुशी मैं हूँ कि उसमें मूवी में गया, तो उसमें था मैं, उसमें हूँ मैं। मतलब उतने ही खुश, पॉपुलरिटी नहीं मिली मुझे, मतलब कोई छोटा सा एक रोल था। कुश्ती होती है और हम MLA के साथ बैठे हैं। MLA, एक सेकेंड MLA रहता हूँ, तो अविनाश सर से बात होती थी। फिर रवि किशन भी थे वो, उसमें भी हमारे अपोजिट रवि किशन सर थे, भोजपुरी एक्टर रवि किशन सर थे। तो उनसे तो बात नहीं हो पाई, मगर अविनाश सर जो थे कन्नड़ा एक्टर थे, वो सर थे, तो उन्होंने उनको बताया था कि तुम्हारा एक गांव का एक लड़का इस फिल्म में काम कर रहा है। शायद उन्होंने नोटिस किया होगा, मगर उस समय वो बड़े लोग हैं, वो बड़े स्टार थे, तो हम लोगों ने उनसे बात करने को नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग छोटे एक्टर लोग थे तो साइड रोल कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे रॉबर्ट में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने सलगा में भी काम किया, दुनिया विजय सर के साथ सलगा में काम किया मैंने। मड़ीवाला पुलिस स्टेशन में हमने सीन किया था। दुनिया सर से भी हमने बात किया है, इनसे किया, अच्छा बात किया उन्होंने। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं दुनिया सर। उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। बहुत बहुत अच्छा है, उनका कैरेक्टर भी अच्छा है, और फिल्मों में जैसा दिखते हैं ना वैसा, मतलब रियल लाइफ में भी वैसा ही है। मतलब हम लोग मतलब शूटिंग करने के टाइम हम लोग को बताते थे। वो उनका सलगा में उनका डायरेक्शन भी था, उनका डायरेक्शन सलगा में था। तो वो क्या करते थे, वो एक्टिंग भी करते थे, और वो डाली सर भी थे। हमने डाली सर से भी बात किया, तो एक्टिंग भी करते थे, और अच्छा दुनिया सर लोगों को समझाते भी थे। उसके बाद हमने पोगरू में काम किया है। पोगरू में ध्रुवा सरजा सर के साथ काम किया है। उनके साथ तो हमारा ये कनेक्शन नहीं हुआ, मगर उस फिल्म में हमने काम किया है। बहुत सारा, और 9-10 मूवी, नया मूवी किया हूँ, 9 से 10 नया मूवी किया हूँ, जिसमें वो रिलीज नहीं हुआ है, पेंडिंग है। एक तमिल मूवी है उन्नथान करके, वो भी पेंडिंग है अभी। शंकर सर डायरेक्शन में एक नया डायरेक्शन है उनका है। तो एक उदय सर के कैमरामैन थे, उन्होंने अप्रोच किया था कि एक डायरेक्टर आपको ढूंढ रहे हैं, मैं उनको नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लो। तो वो यही रविंद्र कला क्षेत्र में आए थे, तो वहाँ पे हमने उनसे मीट किया था। तो वो बोले कितना चार्ज लेते हो, तो बोला आप अपने मर्जी से दे दीजिए, मुझे काम चाहिए बस। तो उन्होंने ठीक है। तो हम शूटिंग कर रहे थे, और शूटिंग करने के लिए मैं रेडी हो गया। तो उन्हें 1 महीने के बाद उन्हें शूटिंग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1 महीना शूटिंग चला, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर उन्होंने शूटिंग को स्टार्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट मंथ उनका शूटिंग स्टार्ट होगा, उन्नथान का स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने पोगरू किया, रॉबर्ट किया, KGF चैप्टर 2 किया, सलगा किया,
और सारा मूवी है, मुझे याद नहीं है, मतलब बड़े बड़े मूवी में मैंने रोल किया है, और कितना किया है वो भी मुझे ध्यान नहीं है, कौन कौन नाम याद नहीं आ रहा है। तो अब मैंने सीरियल किया है, वो सीरियल मैंने लीड रोल किया है, कलर्स पे मंगला गौरी मधुए मैंने लीड रोल किया, पूरे कोरोना, पूरा जब तक कोरोना चला ना तब तक मेरा ही सीन चलता था, खली खली सीन में कर रहा था, विलन कर रहा था। बहुत एक्साइटेड थे, उसकी वजह से ये मूवी मुझे मिली है। ये जो हमने लीड रोल कर रहा है ना उसकी वजह से मिली है, वो हमारा एक्टर एक्टिंग देख के, और हमने प्रोफाइल भेजा था और एक क्लिप भेजा था ना, उसकी वजह से उन्होंने पसंद किया, बॉडी वॉडी देख के बोला अच्छा है लड़का, अच्छा है, हाइट वीट है। और फिर मेरा उन्होंने देखा था, एक्टिंग देखा था, तो मधुसूदन सर डायरेक्शन और प्रोड्यूसर और डायरेक्शन में उनका मूवी है, बहुत अच्छे हैं वो, अच्छा काम करता है। और मैंने एक और सीरियल किया, हिटलर कल्याणा किया मैंने, थोड़ा ही क्लिप किया मगर किया है मैंने, प्रोमो किया उसका। रविंद्र कला छत्रा में बहुत सारा ड्रामा किया, रविंद्र छत्रा का एक डायलॉग मुझे याद है, वो भी कन्नड़ा में है, ಈ ಹೋಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಪಿತೃ ನಡೆಸುತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಓ ಮಹಾವನ್ನಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ನಂಬಲೇಬಾರದು, ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ। ऐसा ऐसा डायलॉग रहता था, वो भी कन्नड़ा में रहता था। मैं क्या करता था, मैं इंग्लिश में मैं उसको लिख लेता था, और इंग्लिश में लिख के मैं उसका प्रैक्टिस करता था। ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್। सिनेमा में जब मैं आया था ना, तो मतलब मैं बेंगलोर जब आया था तो मतलब मैं ही सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही कर, जो करना मैं ही करूँगा, वो उनको करने को जरूरत नहीं है। मैं ही कमाऊँगा, मैं ही खाऊँगा, और मैं ही जो करना है उनको दूंगा, तब जाके हमारा जीवन चलेगा। तो मुझे जैसे जैसे लग रहा था वैसा वैसा मैं कर रहा था। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है और दो बहन है, और दोनों का मैरिज हो गया है। मेरा भाई है एक, जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ में रहता है, शायद कुछ वो है वहाँ का, मुझे उसका नाम ये नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, वो डॉक्टर संजय निषाद के साथ में जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे नॉर्थ साइड के, आईटी सेल जिला अध्यक्ष हमारा भाई है वहाँ का, तो उनके साथ में रहता है। जय निषाद राज जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी, बहुत लोग निषाद राज को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि निषाद को आगे बढ़ाए। डॉक्टर संजय निषाद को नमस्कार, जो आपने हमारे समाज को इतना काम किया है, और इतना मदद कर रहे हैं आप, वो लोगों को साथ लोगों को मिल के एक संगठन बना रहे हैं, और संगठन बना के सरकार को, गवर्नमेंट को बता रहे हैं, हमारा हक दिला रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ। ಸೊ ಇದೇ ತರ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೋತಿದೀವಿ, ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್। ಸೊ ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಆಗಿರೋ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಊರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಪೂರ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ। ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಊರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? मेरा एक छोटा सा गांव है, एक यूपी में एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट है सैदपुर, उस पोस्ट में बहुत सारा गांव, एक छोटा सा गांव है, मतलब कोई जानता नहीं था पहले, मतलब उस गांव को बताने के लिए हमारे पास एक कोतवाली रहता था, तो वो कोतवाली के पास बोलते, तब जाके जानते थे कि ये गांव है, ग्राम कुलवा घाट पोस्ट सैदपुर। अभी नाम चेंज हो गया है, उसका नाम मोतीलाल नगर हो गया है, अभी नाम चेंज हो गया, अभी अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो गया। अभी पहले पहले उतना डेवलपमेंट नहीं था जब मैं आया था, बिजली नहीं थी, और हम लोग पहले पढ़ाई करते थे ना तो छत पे चले जाते थे, किसी के छत पे चले जाते थे, और एक लामटेन जैसा होता था, बत्ती होती थी, वो जोर से हवा आती थी ना, वो बुझ जाती थी। हम लोग को भी मतलब पढ़ने में मेरा मन तो लगता नहीं था,
मैं मतलब वो एकदम गधा ही था। मतलब जो भी बोलो, मतलब मेरा कपड़ा भी ठीक नहीं रहते थे, और नाड़ी वाला कपड़ा रहता था, ठीक नहीं, मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होता है ना, पैसे नहीं रहते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर पैसा आ जाए तो सब कुछ अच्छा होता है। तो उस समय स्थिति बहुत है। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव में 2-3 कास्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, सब मिल के रहते हैं, बहुत अच्छे, हम लोगों से बहुत प्यार है। हमारे गंगा नदी है बाजू में। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बुजुर्ग लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कुछ हमारे फ्रेंड लोग हैं जो, वो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा सोचते हैं, अभी अच्छा सोच रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब चलो कोई तो हुआ, हमारा गांव का नाम रोशन कर रहा है, ऐसा लग रहा है। मगर अच्छे हैं, सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಫಿಲಂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, मैं मुझे तो गांव में ही, मतलब हम लोग वीसीआर देखते थे ना, हीरो को हीरोइनों को देखते थे। और वो जैसे उस समय मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इन दोनों का फिल्मों ज़्यादा आता था। तो हम लोग क्या करते थे, नए नए हीरो लोग को ज़्यादा फॉलो करते थे। हम अमिताभ बच्चन को फॉलो करते थे, मिथुन चक्रवर्ती को फॉलो करते थे। उस समय हम लोग को मतलब अच्छा लगता था, ये कैसे कैसे मार रहा है उसको, ऐसे मार रहा है, हम लोग को, हमको भी करना चाहिए। तो उस समय बचपन से ही मतलब इंटरेस्ट था, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था। तो हम किसी को बोलते नहीं थे कि हम अगर किसी को मैं बोल दूंगा तो वो हमारा खिल्ली उड़ाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता था किसी को। मगर अंदर अंदर काम करता था, मैं अंदर अंदर काम करता था। मैंने सबसे पहले गांव में जिम भी ज्वाइन किया था, वो जिम आज बंद हो गया, बहुत पुराना हमारा पोस्ट में था वो। तो जिम ज्वाइन किया था, फिर अकस्मात पढ़ाई भी चल रहा था, तो उसमें बहुत शौक था जिम का। उस समय सलमान खान जो बॉडी बनाया, तो उस समय बहुत क्रेज आया हम लोग को। और ऐसा ऐसा चल रहा था, पूरा माइंड में था। फिर मुंबई भी गया मैं, उस चक्कर में मुंबई भी गया कि फिल्मों में, मगर उसमें ज़्यादा एज कम था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो फिर वापस मैं पढ़ाई करने के लिए घर चला गया मैं। फिर मैंने ओके। 10 क्लास में मैंने गया था, और 11-12 फिर पढ़ाई किया मैंने। पढ़ाई किया, फिर बीए फर्स्ट ईयर भी किया हमने। बीए फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी किया। सेकेंड ईयर किया, और सेकेंड ईयर में आते आते फाइनेंस का, पैसे का इतना प्रॉब्लम्स हो गया कि अभी खाने के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा। तब फिर रोना आना शुरू हो गया। तो अ, हमारी बड़ी 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 बहन थी, वहाँ मदद करती थी, थोड़ा सामान वामान देती थी। हमारे बड़े जीजा थे, वो थोड़ा हेल्प करते थे। और मैं लास्ट टाइम मुझे याद है कि रोने जैसा फीलिंग हो रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि इतना दुख था ना, तो बोलने के लिए भी। ಟೀಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಅಟೈರ್, ನಿಮ್ ಲುಕ್ ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಫಿಲಂ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀರೋ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀವು ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? रोने जैसा फील हो रहा है अभी भी। अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ನಮ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? रॉबर्ट अली ನಾನು दर्शन सर से मीट ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, मैं नहीं गया था। मैं, एक आदमी ने बोला था कि एक वो फिल्म इंडस्ट्री का ही था, जो उन्होंने कहा था कि एक रोल है रॉबर्ट मूवी में, आ जाओ, मैं तुमको अच्छा सूट होगा। तो मैंने क्या किया, बैग वैग उठाया, सीधा चल दिया। मैंने पूछा नहीं क्या रोल है क्या नहीं रोल है, मैंने पूछा नहीं उनसे। मुझे रोल चाहिए था ना, वो भी दर्शन सर के मूवी में रोल चाहिए था, तो मैंने वो चला गया। तो लेट हो गया मुझे, वो बहुत बार बार फोन कर रहा था। तो बोले रोल तो तुमने लेट कर दिया, रोल अब नहीं मिलेगा। तो मैं जा रहा था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर था, बोले आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और ऊपर से नीचे तक देखा वो। और उस समय मैं पूरा सेविंग में था, मोच था मेरा, ये दाढ़ बियर्ड नहीं था। तो बोला ये अच्छा रोल, अच्छा दिख रहा है। अविनाश सर के साथ मुझे ये मंत्री का ये जो कपड़े कपड़े पहना के बैठा दिया। बोले क्या कर रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो
मुझे फिर बाद में मैंने वो पर्दा लगा हुआ था, बाद में पर्दा उठाया तो देखा तो कुश्ती सीन है, रवि सर उधर, रवि किशन सर उधर बैठे बैठे हुए हैं और हम लोग इधर बैठे हुए, तो मतलब अपोजिट हो रहा था। एक 1 मिनट का सीन था उसमें, अच्छा था, मगर नोटिस नहीं किया किसी ने, मगर उसमें काम किया था मैंने। और दर्शन सर से मैंने एक नए डायरेक्टर के साथ मीट किया था, तो उन्होंने बोला था आर नगर जाना है। दर्शन सर मॉर्निंग मॉर्निंग 11 बजे लोगों को हैंड शेक करते हैं। उस समय हम लोग बात करेंगे कि सर हमारा फिल्म में काम कीजिए ना, हीरो का काम कीजिए। तो उसमें मेरा भी एक छोटा रोल था, तो मैंने ठीक है सर जाएंगे। तो उस समय मैंने मीट किया था दर्शन सर, मतलब बहुत अच्छा है, वो लोगों को बहुत मदद करते हैं दर्शन सर। और लोगों को वो कितनी भीड़ होती है वहाँ पे, लाइन लगता है हर बारी, ओनली हैंड शेक करने के लिए लाइन लगती है। ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೂವಿ ಆಗ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ, ಮಧುರ ಕಾವ್ಯ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ದು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು आप पूछ रही हैं कि उन्होंने कैसे हमको जाना है ना। हाँ, हमारा हम जब केजीएफ में काम कर रहे थे ना, तो हमारा एक दोस्त था, पुनीत पुनीत नाम था, उन्होंने केजीएफ में काम किया है, पठान का रोल किया था। और वो भी पापा हमको अप्रोच किया उनको, और वो बोला एक लड़का है हमारा कैरेक्टर को, आप जो कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं ना उस कैरेक्टर में वो फिट होगा, वो बहुत मतलब वो अच्छा है, पर्सन है, स्लिम है, बॉडी है, अच्छा हाइट भी है, और उसको हिंदी भी अच्छा आता है, और स्टोरी भी नॉर्थ इंडिया से कहीं जुड़ा है, तो नॉर्थ इंडिया पुलिस चाहिए उनको। तो वो जैसे ही मैंने फ़ोटो भेजा उन्होंने ओके बोल दिया। मैंने मतलब मैं ही शॉक हो गया कि मैंने मतलब एक वीडियो भेजा था, और सीरियल का वीडियो भेजा था, और रॉबर्ट का मैंने कुछ भेजा था, तो उन्होंने बोला कि किधर किधर काम किया था। मैं बहुत सिनेमा में, उन्होंने पुनीत ने बता दिया था कि बहुत सारे सिनेमा में काम किया है वो, तो मैंने तो काम किया था, बट उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, देखा देखा होगा, उन्होंने मीटिंग वूटिंग किया होगा, मुझे तो पता नहीं है, मगर उन्होंने बोला ठीक है आज शूटिंग में आने दो। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि हाँ वो उस मूवी में मुझे क्या रोल है। मैंने छोटा मोटा रोल होगा तो जाके कर लेता हूँ, एक दिन का काम है। फिर एक दिन शूट किया, फिर उसके बाद बोले और 3-4 दिन और रुकना पड़ेगा। बोले मैं 3-4 दिन कहाँ से, सब कपड़ा भी नहीं ले, मैं कपड़ा भी नहीं लेके गया था, और नहाने वहाने का सोप भी कुछ भी नहीं लेके गया था। तो ठीक है मैं इधर ही परचेस कर लेता हूँ, क्या है सीन, मैं उनसे पूछा भी नहीं क्या है सीन, मैं करते गया मुझे काम चाहिए था ना। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं उसमें एक पुलिस हूँ और इनकाउंटर करता हूँ। जब मूवी फुल शूटिंग कंप्लीट हो गया, तो पूरी मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद में मुझे मालूम हो गया मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया है, और मधुसूदन सर वो भी एक्ट कर रहे हैं उनमें, तो सतीश मौर्य सर उसमें म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। वो यहीं के रहने वाले हैं, कन्नड़ भाषा, उनको हिंदी नहीं आती, कन्नड़ आता है। वो आने वाले थे, वो आए नहीं, शायद कोई काम पड़ गया होगा, नहीं आए। तो लास्ट में कोरोना आया, शूटिंग बैलेंस हो गया, मतलब नहीं हुआ, शूटिंग नहीं हुआ। तो मैंने सोचा नहीं, शूटिंग हो चुकी थी, पूरी कंप्लीट हो गई थी, मेकिंग चल रहा था। तो फिर बीच में कोरोना आया ना, तो मैं फिर से मैं टूट गया, मतलब तो फिर दूसरा देखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना आने से कुछ भी मूवी शूटिंग नहीं हो, कोई भी मूवी शूटिंग नहीं हो रही थी। एक भी मूवी जो शूटिंग वो बेंगलुरु के अंदर में कुछ भी नहीं हो रही थी। सब लोग रो रहे थे, अरे यार क्या हो गया, ये क्या होगा लाइफ के बारे में। जिनकी बड़ी बड़ी मूवी भाई जो करोड़ों करोड़ों पैसे लगाए थे, वो लोग भी पैसे लगाने के लिए डर रहे थे कि अब नया मूवी कैसे स्टार्ट करें। मेरा सिनेमा मधुरा काव्या 21 फ्राइडे को रिलीज हो रही है। आप लोग जाइए, देखिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ऐसे सिनेमा करता रहूं, और मैं डिस्ट्रिक्ट में, गांव में सभी लोग से गुजारिश करूंगा, उनको चरणों को नमस्कार करूंगा, और कर रहा हूं। तो आप लोग जाइए और सिनेमा देखिए, बहुत अच्छा सिनेमा बना है, मैंने बहुत इसमें मेहनत किया है। तो आप लोग का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू।